नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज मैं लेकर आया हूं औसत का ये चौथा क्लास। इससे पहले हमने 3 क्लास करा चुका है, ठीक है। और आज चौथा क्लास करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 21 नंबर से स्टार्ट। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। और एक छोटी सी वाक्य कहना चाहूँगा कि हमारा कर्म ही हमारा पूजा है। हम जैसा करेंगे वैसे हमें मिलेगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अच्छे अच्छे कर्म करें ताकि आपको अच्छे अच्छे फल मिले। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। क्या कह रहा है कि 5 संख्या का जो औसत है ना, वो कितना है? 306.4 है। ये दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत। अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखिए, 5 चौके 20, दशमलव के इधर है इसलिए 2 हो गया। 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 के 2 हाथ रहा 3, 5 को 0 से गुना किए 0, हाथ वाला 3, 5 तिया 15। ये हो गया। कह रहा है कि इनमें से पहली 2 संख्या, मान लेते हैं कि 5 संख्या, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। ये पांचों का जो औसत है ना, वो इतना है। पांचों का जो औसत है वो है 1532, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 231 है। पहली 2 संख्या का मान लेते हैं, ये 2 संख्या का, ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 431। हम लोग को पता है कि औसत में संख्या को गिना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे गुना किए हैं। चलिए, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, 4 दूना 8। आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। अब देखिए, ये कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत। ये इधर से अंतिम 2 संख्या ये हो गया, तो हम यहां लिख लेते हैं संख्या 2। अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो दे रहा है वो 214.5 दे रहा है, ठीक है। निकालते हैं। 5 दूना 10, देखिए 4 दूना 8, 8 एक 9, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब इसको जोड़ दीजिए। 9 2 11 के एक हाथ रह गया 1, 6 2 8, 8 1 9, 8 4 12। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यहां टोटल दिया हुआ था 5 संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 5। 5 संख्या का औसत जो दे रहा है वो 1532 दे रहा है। और कह रहा है पहली 2 संख्या का औसत हो गया 862 और अंतिम 2 संख्या का औसत हो गया 429। मतलब इस 2 और 2 को जोड़ दीजिए तो हो गया 4। तो हम इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हो गया कितना? 1291। मतलब 4 संख्या का औसत हो गया 1291। अब बच गया एक संख्या और वो है तीसरी संख्या। तो यहाँ क्या पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगा? तो भाई साहब, अगर कुल में हम ये 4 संख्या को घटा लेंगे तो हमारा अंतिम संख्या बच जाएगा। चलिए वही करते हैं। 1532 में 1291 को घटाते हैं। 1 हो गया 13, 4 आ गया 441। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, ये 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पीछे वाले वाला क्वेश्चन कहीं जैसा है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। क्या कहा कि 5 संख्या का औसत जो है वो 65 है। निकाल लेते हैं। 5 पचे 25 के 5 हाथ रहा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, ठीक है।
अब कह रहा है कि इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। अब देखिए ये जो 5 संख्या था, ये 5 संख्या में दो संख्या की बात कर रहा है, 5 संख्या में दो संख्या की बात कर रहा है जिसका औसत दे रहा है 81। तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 8 दूना 16। ठीक है, फिर क्या कहा कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। फिर यही 5 में, ठीक है, दो संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो 8 दूना 16, हाथ रहा 1, 3 दूना 6, 6 1 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो तीसरी संख्या। अब देखिए ये 5 संख्या में तो 4 संख्या दे दिया, अब जो एक संख्या बच गया उस वही पूछ रहा है। बस देखते हैं इधर भी, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, 5 संख्या में पहली दो संख्या का औसत आ गया 162 और अंतिम दो संख्या का औसत आ गया 76, और ये जो संख्या बच गया तीसरी संख्या, इसका पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 4, यानी 5 में से 4 संख्या का मान आपका निकल गया। कब, जब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 6 2 8, 13 के 3, हाथ रहा 1 1 1 2। अब देखिए 4 संख्या का औसत आ गया 238। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 संख्या का औसत 325। कुछ नहीं करना है, बस इसको घटा लेना है। यहाँ हो गया 15, 15 में 8 गया 7, 1 यहाँ बच गया 11, 11 में 3 गया 8, यानी कि वो जो तीसरा संख्या है, तीसरा संख्या वो आपका कितना है, 87। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 संख्याओं का औसत 68 है। देखिए सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। कह रहा है कि 13 संख्या का जो औसत है ना वो 68 है। इसको निकाल लीजिए, 13 8, 14 से हाथ में रह गया 13 के 78 और 88। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। देखिए इनमें से जो 7 संख्या का औसत दे रहा है वो दे रहा है 63। 7 या 21, 2 7 6 के 42, 43 1 44। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। फिर कहा कि अंतिम जो 7 संख्या है ना उसका औसत 70 हो गया। 7 7 49, एक जीरो का जीरो बैठा दीजिए। तो 7वीं संख्या क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, ऐसे कर दिया है, क्या कर दिया है, आपको पहले जो है संख्या दे दिया है वो है 13, और यहाँ जो औसत निकालने को कह दिया है ये हो गया है 14। मतलब थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है। तो ये उल्टा कर दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, मतलब इसको यहाँ लिख लेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, 7 दूना हो गया 14, बोला है 13 और संख्या हो गया है कितना, 14। तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं, हो गया 1 9 8 4, 13 के 3, हाथ रह गया 1, 4 4 8, 8 1 9, मतलब 931। ठीक है, 931। यहाँ संख्या दिया हुआ है कितना, 844। हम क्या करें, 884। तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटा लीजिए, कितना हो गया, 11 में 8 गया, 7 4 11, बच गया 2, हो गया 12 4, आने की ये जो आपकी 7वीं संख्या है वो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। देखिए इसमें दो संख्या दे रहा है, वो है a तथा b, मतलब a प्लस b लिख सकते हैं। a प्लस b का जो औसत दे रहा है ना वो 20 दे रहा है,
और औसत निकालने के लिए जानते हैं हम संख्या से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दो संख्या है ए और बी, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी का कितना हो जाएगा, इसका 20 दूना 40। अब देखिए क्या कह रहा है कि बी तथा सी का औसत 19 है। बी तथा सी का औसत जो है कितना दे रहा है, 19। इसमें भी दो संख्या है, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, 19 दूना 38। फिर कह रहा है सी तथा ए का औसत 21 है। सी तथा ए का जो औसत दे रहा है ना, वो दे रहा है 21। इसमें भी दो संख्या है, 2 से गुना कर देंगे, 21 दूना हो गया 42। अब क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ देते हैं, 8 2 10, 4 4 8, 8 3 11, 11 1 12, हो गया 120। 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या कर रहा है, देखिए ये है a प्लस बी, ये है b प्लस सी। अब देखिए यहाँ 2 ठो b मिल गया, यहाँ भी देखिए 2 ठो c मिल गया, और यहाँ देखिए 2 ठो a मिल गया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120। तीनों का है 120। अब देखिए जब बराबर का इधर उधर है तो कट भी सकता है, कट गया, 60 दूना 120। ठीक है, अब देखिए यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि a का मान कितना है, a का मान पूछ रहा है। यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान दे रहा है 60, और हमसे क्या पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। तो भैया अगर हम इसमें b और c का मान निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वो सिर्फ a का मान नहीं बच जाएगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए यहाँ b और c का मान दे रखा है 38, यहाँ b और c का मान दे रहा है 38, और हमको यहाँ b और c का मान निकालना है। ठीक है, b और c का मान निकालना है, तो हम का देखिए इधर प्लस है, इधर जाए बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, घटा ले रहे हैं, कितना 38 आ गया, 2 5 5 में 3 घंटा तो आ गया 2, यानी कि a का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 22 आ गया। a का मान कितना आ गया, 22 आ गया, और यही हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है। क्या कह रहा है कि ए तथा बी का जो मासिक आय है ना वो दे रहा है 14,000। कितना, 14,000। इसमें 2 जन है, 2 जन की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यानी कि हो गया 14 दूना 28। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है बी तथा सी की औसत मासिक आय। देखिए अब क्या कर रहा है, बी तथा सी का मासिक आय जो है वो दे रहा है इतना। अब इसमें भी 2 जन है, तो यहां हो गया 2। अब क्या करना है, 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 के 2 हाथ रहा 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 2 1 कम 2 1 3, 2 0 है, बैठा दीजिए। अब क्या कर रहा है आगे कि ए तथा सी की औसत मासिक आय इतना दे रहा है। अब देखिए ए तथा सी का इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 14,400, 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 का 8 ही होगा, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 0। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है,
जीरो जीरो, 8 2 10 की जीरो, हाथ रहा 1, 8 8 16, 16 1 17, 17 1 18, 4 4 5 5 3 8। अब देखिए ये जो इतना आया 88,000, यह सबका औसत आया, ठीक है। मतलब ये a प्लस बी का, b प्लस सी का और a प्लस सी का, ठीक है। सबका औसत कितना आया? 88,000। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि सिर्फ b की मानसिक आय कितनी है, कितना सॉरी, इस तीनों मतलब इस सब का मान इतना आया, वैल्यू इतना आया 88,000, और यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ बी का मानसिक आय। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल आय जो है इसमें है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 88,000, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 गो बी है, इसमें 2 गो सी है, यहाँ 2 गो ए है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए। अब देखिए जब बराबर के इधर उधर है इसका मतलब भागा में है, 2 से कट गया, हो गया 44। अब ये जो 44,000 आया, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मानसिक आय आया, ठीक है। अब हमको निकालना है सिर्फ इसमें बी का, तो हम क्या करेंगे, ए और सी का अगर मानसिक आय घटा देंगे तो इसमें सिर्फ बी का मानसिक आय बच जाएगा ना, तो वही करना है। अब देखिए ए और सी का मानसिक आय यहाँ दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है, तो 28,800, घटा लेते हैं, जीरो का जीरो जीरो, हो गया 10, 10 में 8 गया 2, 13, 13 में 8 गया 5, आने किया गया 5200, 5200 नहीं, एक यहाँ पे बचा है वो आ गया। मतलब कि बी का जो मानसिक आय है वो कितना है, 15,200 है। यही हो गया आपका आंसर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों के कुल औसत अंक 63 है। देखिए अभी कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ कह रहा है क्या कि उसका अंक जो है वो 63 है, ठीक है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 तथा 48 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3 विद्यार्थी का जो प्राप्तांक अंक है ना वो कितना है, 78 है, 69 है और 48 है। तो इन तीनों को पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि तीनों का प्राप्तांक अंक है, ठीक है। 8 8 16, 16 और 9 हो गया 25 के 5 हाथ रहा 2, 6 4 10, 17 17 और 2 19, यानी 195 अंक जो है ना ये टोटल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे शेष 6 विद्यार्थियों, अब यहां रुक जाएंगे, थोड़ा सा इसको समझना है। देखिए यहां पे कहा 3 विद्यार्थी, ठीक है। मतलब 3 विद्यार्थी का जो अंक आया है वो इतना आया है, ठीक। अब यहाँ पे जोड़े हैं इसलिए जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। 3 विद्यार्थी का प्राप्त अंक इतना आया है और यहाँ पे दे रहा है 6 विद्यार्थी, क्या कह रहा है अभी छोड़ दीजिए। 6 और 3 मतलब कहने का ये है कि रूम में जो है टोटल कितना विद्यार्थी है, 9 विद्यार्थी है, और उसका औसत कितना दे रखा है 63। तो हम अंक निकाल लेंगे, 9 तिया 27 के साथ हाथ रहा 2, 9 छके 54, 2 56। अब क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। अब देखिए अब इसको बनाना है, क्या बनाना है, देखिए 9 विद्यार्थी का औसत इतना है, ठीक है। मतलब 567 है, और 3 विद्यार्थी का जो प्राप्तांक अंक है वो इतना है। तो हम अगर इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं, पहले घटा लेते हैं, यही घटा लेते हैं। 7 में 5 गया 2, 16,
16 में 9 गया, हो गया 7, 3, ठीक है, 372। अब ये जो 372 आया, ये 372 जो है ना, ये 6 विद्यार्थी का है। कितना विद्यार्थी का है? 6 विद्यार्थी का है। ठीक है, तो कटा लेते हैं। 6 6 के 36, बच गया, एक दे दिए इसको, 6 दूना हो गया 12। चलिए देखिए 27 नंबर, ये बहुत बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है देख के, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा भी दम नहीं है। क्या है देखिए, गणित में 28 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, 50 था है। देखिए टोटल कितना छात्र था? 28। इसका औसत जो है, अंक का औसत 50 है, तो कितना हो गया? 8 पंचे 40, 5 दूना 10, 10 4 14 हो गया। अब कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। अब 28 छात्र टोटल था, इसमें से 8 को छात्र चला गया, तो टोटल कितना छात्र बच गया? 20 को छात्र बच गया। ठीक है, देखिए 28 छात्र में 8 छात्र चला गया, तो 20 छात्र ही ना बचा भाई। अब कह रहा है इससे शेष छात्र के औसत अंक, औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। अब देखिए ये जो औसत था 50, जब इसमें 8 लड़का छोड़ के गया ना, तो इसका औसत में जो है वो 5 का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया? 5 का वृद्धि हो गया। अब देखिए 55 दूना 110, 1 0 बैठा दीजिए। अब क्या कह रहा है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? अब देखिए विद्यालय छोड़कर कितना जन गया? 8 जन। जब विद्यालय छोड़कर 8 जन गया, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 बराबर, देखिए कट सकता है, कट सकता है। 8 से 24, बच गया 6 दे दिए इसको, हो गया 60। 8 सते 56, 8 पंचे 40, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए ये 28 नंबर, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। देखिए कक्षा में जो टोटल विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है ना, वो 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। अब देखिए लड़की जो है, लड़की जो है ना, इसका टोटल है 80, तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। अब लड़का है, यहाँ लड़का का कितना है? 60। देखिए टोटल है 68, जिसमें कि लड़की कितना है? 80, और लड़का का कितना है? 60। अब देखिए एक तो इसमें काम करेंगे, क्या करेंगे? 80 में से 68 को घटा दीजिए, तो हो गया 12, और 68 में 60 को घटा दीजिए, तो हो गया 8। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है 4 से, 4 तिया 12, 4 दूना 8, इसको मान अनुपात में लेके आ जाते हैं, इसको जोड़ दीजिए, हो गया टोटल 5। टोटल हो गया 5, ठीक है, टोटल हो गया 5। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब इसको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, टोटल है यहाँ 5। अब प्रतिशत निकालने के लिए पता है कि हम लोग क्या करते हैं, 100 लेते हैं, और जिसमें कि बॉयज कितना है? 3। बॉयज कितना है? 3। ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 20 पंचे 100, और 20 तिया 60, तो 60% जो है क्या आ गया? लड़का। ठीक है, जब 100 में 60% लड़का हो गया, तो 40% क्या होगा? लड़की।
आपसे जो पूछे, लड़का या लड़की, आप दोनों निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, ठीक है। 28, 29, 30 तीनों एक जैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए 29 देख लीजिएगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के, कौन है, छात्र है और छात्रा है, जिसका प्राप्तांक औसत क्रमशः दे रहा है। छात्र का दे रहा है कितना, 71, और छात्रा का दे रहा है कितना, 73। समस्त विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 71.8 है, 71.8 है। देखिए टोटल विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है ना वो इतना है 71.8, जिसमें कि सिर्फ छात्रा का 73 है और छात्र का 71 है। बस कुछ नहीं करना है, घटा देना है, ठीक है, जिसमें कि उल्टा हो जाएगा घटाने के बाद। तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, 1.2, और इसमें से घटाइएगा तो आएगा 0.8, ठीक है। दशमलव को हटाएंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी कि अनुपात में आंसर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 3:2, ठीक है। तो देखिए भाई, उम्मीद करते हैं कि आज का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम आपको समझा पा रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो कमेंट कीजिएगा, हम वो कोशिश करेंगे फिर से बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। और जैसा कि हमारा मोटो है वो ध्यान रखिएगा कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। देखिए अपने आसपास में जो है उसको सिखाने का कोशिश करिए, क्योंकि उस चक्कर में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए इसी के साथ गुड नाइट एक बार फिर से।